भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार। ये वर्ष 75वां स्वतंत्रता दिवस का अमृतोत्सव है और यह ऐसा उत्सव है जिसे हर भारतवासी मनाए और देखे पूरी दुनिया कि इसमें कुछ खास बात है। तिरंगा यात्रा के तहत आनंद जी जोशी निरंतर 2007 से इस महोत्सव को मनाते चले आ रहे हैं। प्रारंभ में परिस्थितियां कुछ भी रही हो, लेकिन आज हर भारतीय के अंदर, जोधपुर के हर नागरिक के अंदर इस बात को लेकर के जोश है कि तिरंगा यात्रा हम भी मनाएंगे, हम भी इसी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। इस बार 13 अगस्त को बोधेश्वर महादेव मंदिर से यह तिरंगा यात्रा शुरू होगी और 15 अगस्त को सवेरे 7 बजे प्रेम विहार चौपासी स्कूल के सामने यह महोत्सव मनाया जाएगा। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आपके मन में जो बात है वो एक ही होनी चाहिए कि हमारे देश का ये स्वतंत्रता दिवस उत्सव यूं ही नहीं मनाया जा रहा। इसके पीछे अनेक लोगों का बलिदान छिपा हुआ है। जहां आजादी के लिए सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों व्यक्तियों ने कुर्बानी दी है। जो लोग आगे आ गए, नाम आ गया, आज मैं उन्हें भी याद करना चाहूंगा। जो इतिहास के पन्नों में दब करके रह गए, उन्हें भी याद करना चाहूंगा और यही कहना चाहूंगा कि देश के विकास के लिए हर भारतीय आगे आए और आगे आकर के अपनी भावनाओं को उजागर करे। आज अमृतोत्सव के तहत हर घर तिरंगा लहराए, चाहे दिन हो चाहे रात हो। अब इसकी कोई तकलीफ भी नहीं है, इसलिए आपको आगे आकर के इस महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाना है। आप अपने घर पर जब तिरंगा लगाए तो इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि केसरिया रंग ऊपर हो, सफेद बीच में और नीचे हरियाली वाला, देश की विकास की बात करने वाला हरा रंग नीचे और बीच में चक्र, जो 24 ही पहर आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपके लिए हर मन में इस उम्मीद को लिए हुए हो कि मैं अपनी ओर से अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं, अपने समाज के लिए क्या कर सकता हूं। मैं खास तौर से ये भी कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि आप अपने घर पर जब तिरंगा लहराए, चाहे झंडे के रूप में हो, चाहे आप अपनी बालकनी पर लगाएं, लेकिन मेरे कहने का एक मकसद और भी है कि आप इस अवसर पर 5 दीपक भी अगर लगा करके अपनी खुशी को उजागर करना चाहते हैं तो करें। एक दिया उन शहीदों के लिए जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और वे लोग जो स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका निभाते हुए हमारे सामने न भी आ पाए, उनके लिए होना चाहिए। एक दिया उन लोगों के लिए जो देश के विकास के लिए स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनके लिए भी होना चाहिए। एक दिया हमारे जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान की जहां बात करते हैं, उनके लिए होना चाहिए। एक दिया हमारे परिवार, समाज, जोधपुर, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वसुदेव कुटुंबकम की बात करने के लिए एक दिया उनके लिए होना चाहिए। और एक दिया आज जब इस तिरंगा यात्रा को लेकर के हम सब निकल रहे हैं तो हमारे हर घर पर इस तरह का दिया लगा हो जो खुशहाली का प्रतीक हो, देश में एकता और अखंडता का प्रतीक हो। और इसी एकता, अखंडता, भाईचारे को लेकर के दिया जब जलता रहेगा तो देश नहीं बल्कि पूरा विश्व विकसित होगा। मैं इस अवसर पर आनंद जी जोशी के इस प्रयास के लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम तक इस बात को पहुंचाने और मुझे खास तौर से इसके बारे में कहने के लिए अवसर दिया। एक बार मैं हृदय की गहराइयों से आनंद जी जोशी और उनकी पूरी टीम के साथ दुआ करता हूं कि इस तिरंगा यात्रा में आप शामिल हो और मन से जुड़ करके इस यात्रा को आगे ही नहीं बल्कि बहुत आगे तक अपने स्टेटस के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।